अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी चीज़ का या किसी भी मेजरिंग ऑब्जेक्ट की जो पैमाइश है या जो मेजरमेंट है वो किस तरह से ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर दोस्तों एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर के भी 20वें हिस्से तक, यानी कि अगर 1 मिलीमीटर, जैसे आपको ये ऊपर छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये बिल्कुल समझें कि कम से कम फासला होता है जिसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। अगर उस 1 मिलीमीटर को भी खोल के हम 20 हिस्से कर दें, उसको 20 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक हम वर्नियर कैलिपर की मदद से पैमाइश ले सकते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा भाई होता है जिसको कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसकी मदद से आप 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक जो है वो पैमाइश ले सकते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएं। फिलहाल हम वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वर्नियर कैलिपर को आज से तकरीबन 388 साल पहले एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर ने 14 सितंबर सन 1631 को इजाद किया था, और उन्हीं वर्नियर साहब के नाम के ऊपर हम इस कैलिपर को वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर से दोस्तों रीडिंग लेने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमेशा याद रखें कि दो स्केल होते हैं। एक स्केल होता है फिक्स और दूसरा होता है मूवेबल, यानी कि वो मूव करता है, ये जैसे आप देख रहे हैं। तो इसका फिक्स स्केल होता है दोस्तों जो कि मूव नहीं करता, फिक्स होता है, इसको कहते हैं हम मेन स्केल। और जो ऊपर स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है, मूवेबल स्केल होता है, इसको कहते हैं हम वर्नियर स्केल। इसके अलावा इसके दो जाज नीचे बने होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का आउटर डायमीटर मेजर करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। और जो दो इसके ऊपर जाज बने हुए हैं इनकी मदद से हम किसी भी चीज़ का जो इनर डायमीटर है उसको हम मेजर या कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर पीछे एक ये स्लाइडिंग जो है वो इसकी बार नज़र आ रही होगी। तो ये जो इसकी स्ट्रिप है इसकी मदद से हम किसी भी बॉटल या किसी भी चीज़ का जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको भी मेजर कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखें कि वर्नियर कैलिपर की मदद से आप जो भी रीडिंग लेंगे उसका जो यूनिट आएगा वो हमेशा मिलीमीटर में आएगा। यानी कि जो वर्नियर कैलिपर होता है ये किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट है या जो पैमाइश है वो हमेशा मिलीमीटर में करता है, और 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक ये जो है वो पैमाइश कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना या मेजरमेंट लेना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं, इनका मैं आपको आउटर डायमीटर या इनकी लेंथ वगैरह कैलकुलेट करके बताऊंगा कि हमने वर्नियर कैलिपर को किस तरह से इस्तेमाल करना है और इससे किस तरह से मेजरमेंट लेनी है। दोस्तों वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने के लिए, उसको समझने के लिए एक टर्म इसके अंदर यूज़ की जाती है, उसका पता होना नहायत ज़रूरी है। और उस टर्म का नाम है लीस्ट काउंट। ये जैसे ये देखें कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 0.05, तो ये 0.05 इसका लीस्ट काउंट है। अब ये लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है दोस्तों, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट कर लें, ये मेरे पास ये एक मेजरिंग टेप है, इसको इंग्लिश में मेजरिंग टेप कहते हैं और देसी ज़ुबान में इसको लोग इंची टेप भी कहते हैं, फीता भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ऊपर वाली जो इसकी स्केल है ये इंचेस में है, 1 2 3 4 ये इंच है, और ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है ये सेंटीमीटर में है। अब इस फीते के ऊपर, ये मेजरिंग टेप के ऊपर आप दोस्तों यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल छोटी छोटी लाइनें हैं। एक तो ये बड़ी लाइनें हैं जैसे ये 2 3 4, और फिर एक इनकी ये सेंटर में एक लाइन है ये वाली। लेकिन दोस्तों एक बिल्कुल छोटी छोटी यहाँ पर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये देखें 1 2 3। ये जो लाइनें होती हैं दोस्तों इनको कहते हैं मिलीमीटर्स, यानी कि ये मिलीमीटर की लाइन है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलीमीटर जो है वो कितना छोटा सा जो है वो फासला होता है, डिस्टेंस होता है। तो अब वो पैमाइश दोस्तों जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकता है उसको कहते हैं दोस्तों लीस्ट काउंट। यानी कि आप इस इंची टेप की मदद से कम कम 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस मेजरिंग टेप की यानी कि इस फीते का जो लीस्ट काउंट है वो हो गया तकरीबन 1 मिलीमीटर। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो वर्नियर कैलिपर है ये उस 1 मिलीमीटर के भी अगर 20 हिस्से कर दिए जाएं, यहाँ पर देखें कि ये वर्नियर स्केल के ऊपर 0 से लेकर ये 10 तक ये गिनती लिखी हुई है। तो ये बेसिकली इन्होंने 1 मिलीमीटर को खोल के 20 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और अगर आप 1 मिलीमीटर को 20 हिस्सों में तकसीम करें, यानी कि 1 को 20 से डिवाइड करें, तो ये आंसर आता है तकरीबन 0.05। तो यही इसका लीस्ट काउंट। तो दोस्तों जब भी आप वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी चीज़ की रीडिंग लेने लगेंगे तो जो सबसे पहला स्टेप आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपने इस वर्नियर स्केल को बिल्कुल ऐसे साथ जोड़ के मिला लेना है कि इसके दरमियान में कोई भी गैप यहाँ पर ना रहे, और बिल्कुल मिला के उसके बाद आपने मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, जैसे ये देखें ये सेंटर में मेन स्केल का 0 है और ये नीचे वर्नियर स्केल का 0 है। इसकी जो लाइन है दोस्तों यानी कि वर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की लाइन ये बिल्कुल आपस में ऊपर नीचे ऐसे अलाइन होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अब इस वर्नियर स्केल में, इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी 0 एरर नहीं है। लेकिन अगर ये 0 थोड़ा सा इधर हुआ
या इधर हुआ तो वो प्लस या माइनस जो है वो ज़ीरो एरर बन जाता है, जिसको आपको आखिर में अपनी रीडिंग में से माइनस करना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त ज़ाया किए सीख लेते हैं कि हमने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग किस तरह से लेनी है। उसके लिए मेरे पास ये एक, जैसे फ़र्ज़ कर लें, ऑब्जेक्ट है और मैं इसका आउटर डायमीटर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये होगा कि इसको हमने इसके ये जो नीचे वाले जाज़ हैं इसके अंदर ऐसे मजबूती से पकड़ लेना है, और जब हम इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ लेंगे तो उसके बाद ये देखें आपको ऊपर ये लॉक नट नज़र आ रहा है, एक स्क्रू है, इसको हमने यहाँ से कर देना है टाइट, ताकि ये जो है ये अब आगे पीछे ना हो। और उसके बाद आप बेशक जो है वो इसको यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अब चूंकि ये लॉक हो चुका है तो अब ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा। ये दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है वो किस तरह से इस रीडिंग को पढ़ना है, इसको रीड करना है। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों ये है कि हमने जो मेन स्केल है हमारा, इसकी रीडिंग को नोट कर लेना है। अब ये मेन स्केल के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल तकरीबन 200 मिलीमीटर लाइनें जो हैं वो ड्रॉ हुई हुई हैं। लेकिन हमने कौन सी नोट करनी है, हमने कौन सी पढ़नी है, वो पढ़नी है दोस्तों जो आपको ये जहाँ पर देखें कि ये ज़ीरो नज़र आ रहा है, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, इससे पीछे पीछे मेन स्केल की लाइनें आपने काउंट करनी है। जैसे ये देखें कि ये वर्नियर स्केल का ये ज़ीरो है और इससे पीछे ये ऊपर आपको छोटी छोटी मिलीमीटर्स की लाइन नज़र आ रही हैं जो मेन स्केल की हैं। तो इस ज़ीरो से पीछे पीछे जो लाइनें हैं मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका मतलब है दोस्तों कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पीछे पीछे मेन स्केल की 9 लाइनें नज़र आ रही हैं, 9 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि मेन स्केल की रीडिंग है 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। इसको हमने अलग से जो है वो एक जगह पे नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मेन स्केल की जो आखिरी लाइन थी, जो 9वीं लाइन थी, इससे लेकर इस ज़ीरो के दरमियान में ये जो छोटा सा गैप नज़र आ रहा है, इसको मेजर करने के लिए, इसको रीड करने के लिए हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना है। और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करने का तरीका ये है दोस्तों कि आपने इस ज़ीरो से आगे देखते जाना है कि वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो 20 लाइनें लिखी हुई हैं, जो 20 लाइनें लगी हुई हैं छोटी छोटी, इनमें से कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से परफेक्टली मैच कर रही है, ये बिल्कुल उसके ऊपर नीचे आ रही है। तो ये आपने यहाँ से गौर से देखते जाना है। यहाँ से ये भी मैच नहीं कर रही, ये मैच नहीं कर रही, यहाँ पे आप देखते जाएं आगे। तो ये 6 और 7 की दरमियान वाली जो लाइन है दोस्तों, ये मुझे कुछ लग रहा है, बल्कि इससे भी बेहतर ये 7 वाली लाइन है। तो ये जो 7 वाली लाइन है दोस्तों, वर्नियर स्केल का जो 7 है, ये इसके इस ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, बिल्कुल ऊपर नीचे आ रहा है। तो अब इससे पीछे हमने जो है इस ज़ीरो तक लाइन्स गिन लेनी है। मैं इनको गिनता हूँ। अब ये 7 को जो है बीच में इंक्लूड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब यहाँ पर ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की टोटल 14 लाइनें थी। अब इस वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई है, यानी कि 14 आई है, इसको हमने इसके ये जो लीस्ट काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 0.05, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों वर्नियर स्केल की रीडिंग 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट 0.05 के साथ, तो उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7 मिलीमीटर। इस 0.7 को दोस्तों वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को हमने मेन स्केल की रीडिंग जो कि 9 थी उसके अंदर ऐड कर देना है, और उससे हमारा जो टोटल आंसर बनेगा, जो टोटल रीडिंग बनेगी, वो बनेगी 9.7 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो चीज़ थी, इसका जो आउटर डायमीटर है ये तकरीबन 9.7 मिलीमीटर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक और जो है वो बोल्ट है। तो इसका अगर मैं मिलीमीटर में डाया चेक करना चाहता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही मैं इस तरह से इसको इसके अंदर जो है वो रख के उसके बाद यहाँ से इसको टाइट कर दूंगा, और यहाँ पर अब हमने इसकी जो है वो वैल्यू को पढ़ना है, नोट करना है। तो बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो से पहले पहले हमने लाइनें गिननी है। तो इस वक्त मुझे तकरीबन ज़ीरो से पहले पहले आप देख भी सकते हैं कि तकरीबन 7 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि मेन स्केल की रीडिंग हो गई 7, और उसके बाद वर्नियर स्केल के ज़ीरो से आगे देखना है कि कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ परफेक्टली मैच कर रही है। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन ये 7 और 8 की जो दरमियान वाली लाइन है दोस्तों, ये 7 और 8 के बीच वाली लाइन, ये बिल्कुल परफेक्टली इसके साथ जो है वो सिंक होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप इस लाइन से पीछे पीछे काउंट करना शुरू करें तो ये तकरीबन 15वीं लाइन बनती है आपकी। तो जोन सी भी लाइन आपकी बने, 15वीं या 16वीं या जोन सी भी,
उस 15 को आपने इसके लीस्ट काउंट 0.05 से मल्टीप्लाई करना है और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग है 0.75 मिलीमीटर, जिसके अंदर अगर हम मेन स्केल की रीडिंग 7 मिलीमीटर को ऐड करें तो टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 7.75 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो बोल्ट है इसका जो डाया है वो है 7.75 मिलीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों जिस तरह से हमने इन जॉस की मदद से आउटर डायमीटर मेजर किया है, हम इसका इनर डायमीटर भी किसी भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी हो तो हम इसकी मदद से डेप्थ को भी मेजर कर सकते हैं। और पढ़ने का तरीका यही होगा कि सबसे पहले आपने वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले मेन स्केल की लाइनें गिन लेनी है और उसके बाद वर्नियर स्केल की भी लाइनें गिन के उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो आपकी रीडिंग आ जाएगी। फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने का, इससे मेजरमेंट लेने का, पैमाइश लेने का तरीका समझ आ गया होगा कि हम इससे कैसे पैमाइश लेते हैं और कितनी किस्म की पैमाइश ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोगों का फ़ायदा हो, भला हो, तो आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।